कि हज़रत इब्राहिम के ज़माने में बादशाह था, बड़ा कट्टर था, बड़ा जालिम था, जिसका नाम था नमरूद। क्या नाम था? नमरूद। बस उसको हज़रत इब्राहिम से दुश्मनी थी, आग लगाई। अरे आग लगाई कि नहीं लगाई? और कैसी आग लगाई मेरे दोस्तों, आज आपको तफसीर की किताबों के हवाले से बताऊं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग लगाई। 40 दिन तक वो आग को भड़काता रहा। कितने दिन तक? और लिखा है कि हर घंटे में 4000 मजदूर बदला करते थे। 4000 मजदूर आते थे, आग को भड़काते थे, चले जाते थे, फिर दूसरे 4000 आते थे, आग को भड़काते थे, चले जाते थे। 40 दिन तक 24 घंटे ये काम चलता रहा। आप खुद बताओ आग कहां से कहां तक पहुंची होगी? अरे पहुंची होगी कि नहीं? आग इतनी ऊपर पहुंची थी कि तफसीर की किताबों में लिखा कि अगर कोई परिंदा दाएं से उड़ता, भाई आग तो यहां चल रही थी, लेकिन अगर कोई परिंदा दाएं से उड़ता, कोई परिंदा बाएं से उड़ता, तो आग की गर्मी की वजह से वो आग में उबल जाता और जमीन पे आके मुर्दा गिर जाता था। मेरे दोस्तों कैसी आग लगाई होगी? किसने और किसके वास्ते लगाई? जब 40 दिन पूरे हो गए ना, सुनना, 40 दिन पूरे हो गए, यूं समझो आज आखिरी रात है, आज आखिरी रात है। और नमरूद ने ऐलान कर दिया कि कल तमाम लोग जमा हो जाना, मर्द भी जमा हो जाए, औरतें भी जमा हो जाए, बच्चे भी जमा हो जाए, मेरी कौम का हर आदमी जमा होगा और मैं सबके सामने इब्राहिम को उठाऊंगा और आग में। और आज आखिरी रात है, कल सुबह ये काम होने वाला। मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कारी अहमद अली आज तेरी आखिरी रात है, मैं क्या करूँगा? सो जाऊँगा? अरे सो जाऊँगा। आप लोग सो जाओगे? अरे भाई डॉक्टरों ने कह दिया कि बस ये आखिरी रात है, ये आज की रात का मेहमान है। अरे बताओ मेरे दोस्तों, पूरे घर में हलचल मच जाती? अरे मच जाती कि नहीं मच जाती? हज़रत इब्राहिम भी तो इंसान थे। अरे कहो हज़रत इब्राहिम भी तो। और नमरूद ने कह दिया बस ये आखिरी रात है, कल सुबह में इब्राहिम को आग में डाला जाएगा और पूरी कौम जमा होगी और सबको आना पड़ेगा और इब्राहिम को आग में डाला जाएगा। मेरी पूरी कौम देखेगी कि जो मेरी मुखालफत करता है मैं आग में कैसे उसको पकाता हूँ। चुनांचे नमरूद ने ऐलान कर दिया आखिरी रात है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खबर मिली, दोस्तों ने, अहबाब ने, सब ने खबर दिया कि इब्राहिम आखिरी रात है, कल सुबह आग में जाना है। मेरे दोस्तों बताओ हज़रत इब्राहिम को नींद आएगी? अरे नींद आएगी? आखिर वो भी तो इंसान थे ना। हदीस पाक में लिखा, हदीस पाक में लिखा, काना यतकल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला यस्ततीउ अन यनाम वला यंबगी अन यनाम। हदीस पाक में लिखा आखिरी रात है, हजरत इब्राहिम करवटों पर करवट लेते, करवटों पर करवट लेते। और हदीस पाक में लिखा सोने की कोशिश करे, नींद नहीं आती। और सीधी बात है नींद आने वाली भी। अरे नींद आएगी आखिरी रात में? हज़रत इब्राहिम परेशान, कभी अल्लाह, कभी जुबान पर क्या निकले अल्लाह, कभी तड़प जाए, कभी परेशान हो जाए अल्लाह। आखिरी रात है और आग लग रही है, आग के शोले भड़क रहे, कल सुबह मुझे आग में डाला जाएगा। ए अल्लाह क्या होगा? अभी तो हज़रत इब्राहिम रात को करवटों पर करवट ले रहे, अचानक हज़रत इब्राहिम ने देखा फरिश्तों की एक जमात आ रही है। भाई हज़रत इब्राहिम की नज़र पड़ गई फरिश्तों की। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ते आए, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा भाई आ जाओ। वो तमाम फरिश्तों ने आकर कहा कि इब्राहिम तुम्हारे पास आए हैं। वो फरिश्तों ने कहा तुम्हारे पास आए हैं और अल्लाह ने हमको पानी पर हुकूमत दी है, अल्लाह ने हमको पानी पर कंट्रोल दिया है। ए इब्राहिम एक मरतबा हमसे मदद मांगो। वो फरिश्तों ने कहा इब्राहिम एक मरतबा हमसे मदद मांगो, इसलिए कि पानी पर हमारा कंट्रोल है। आसमान का पानी हो, पहाड़ों का पानी हो, समंदर का पानी हो, दरिया का पानी हो, नहर का पानी हो, तालाब का पानी हो, हर पानी के कचरे कचरे पर अल्लाह ने हमको कंट्रोल दिया। ए इब्राहिम एक मरतबा हमसे मदद मांगो, ऐसा पानी बहाएंगे कि आग तो बुझ जाएगी, नमरूद भी बुझ जाएगा और उसका महल भी खत्म हो जाएगा। आप एक मरतबा मदद मांगो, हम अभी पानी को हुक्म देते। हज़रत इब्राहिम को मालूम था आज कौन सी रात है, लेकिन क्या फरमाया मेरे दोस्तों, हम होते तो कहते अरे देर किस बात की, पाइप खोल दो ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया ला हाजत ली इलैकुम। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ अल्लाह ने तुमको पानी पर हुकूमत दी, पानी पर कंट्रोल दिया, लेकिन आज मैं तुमसे मदद नहीं मांगता, चले जाओ, मुझको तुम्हारी कोई ज़रूरत। जब ये कहा कोई ज़रूरत नहीं तो फरिश्ते
और हज़रत इब्राहिम का क्या आलम हुआ, फिर आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह है तो आखिरी रात ना, फिर आसमान, भाई इंसान थे ना, फिर वही हाल, काना यतकल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन, हजरत इब्राहिम करवटों पर करवट लेते, कभी अल्लाह की तरफ नजर उठाते, कभी आसमान की तरफ नजर उठाते, कभी अपने आप को देखते थे कि इब्राहिम तेरी तो आखिरी रात है। अभी हजरत इब्राहिम तसव्वुर कर रहे, फरिश्तों की एक दूसरी जमात सामने खड़ी हो गई। कौन सी जमात? उन्होंने आकर कहा कि इब्राहिम अल्लाह ने हमको भेजा है, अल्लाह ने हमको भेजा, इब्राहिम हमसे मदद मांग ले। अल्लाह ने हमको हवा पर हुकूमत दी है। किस पर हुकूमत दी है? अल्लाह ने हमको हवा पर हुकूमत दी, और ऐसी हुकूमत है इसलिए कि अल्लाह ने हमको दिया। जिस खुदा ने हवा को पैदा किया उसी खुदा ने हमको हवा पर कंट्रोल दिया। हम हवा को ऐसा चलाएंगे कि मशरिक से मगरिब तक हवा चलेगी, और ये आग जो मशरिक में जलती है, आग पलक झपकने के बराबर, ये आग को हम मगरिब में पहुंचा देंगे। यानी इब्राहिम तुम आग बंद करोगे, खोलोगे, हवा में वो ताकत है कि यह आग को मशरिक से हटाएगी और कहां पहुंचा देगी। इब्राहिम बताओ, हम शुरू करें अपना काम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों को देखा, आंखों में आंसू की लड़ी आ गई और फरमाया ला हाजत ली इलैकुम। हजरत इब्राहिम ने कहा मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझको तो अल्लाह की मदद की जरूरत है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। इसलिए तुम चाहो तो वो फरिश्ते, अरे कौन है वो फरिश्ते? अब वो पहले भी कितने फरिश्ते आए थे जो पानी पर कंट्रोल करते थे, वो भी चले गए। वो फरिश्ते भी चले गए जो हवा पर कंट्रोल करते थे। तो अब फरिश्तों के सरदार आ गए। भाई थोड़ी देर गुजरी होगी, हज़रत इब्राहिम तड़प रहे थे कि अल्लाह है तो आखिरी रात, अल्लाह है तो आखिरी रात। हज़रत इब्राहिम तड़प रहे थे, फरिश्तों के सरदार आ गए। भाई फरिश्तों के सरदार कौन? हजरत, अरे कौन है? हजरत, और हजरत जिब्राइल भी तो ताकत वाले ना, अरे कौन है ताकत वाले के नहीं? हज़रत जिब्राइल तो ऐसी ताकत वाले कि अल्लाह खुद कहता है कि ये ऐसी ताकत वाला है जो मेरे अर्श के पास खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा हुआ? ज़ी क़ुव्वा इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए किसके पास? और सुनना क्या कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा मा बालुका या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे क्या हो गया? हजरत जिब्राइल डांट रहे, अरे हजरत इब्राहिम को क्या कर रहे? डांट रहे, क्या कह रहे? मा बालुका या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुझे क्या हो गया? अल्लाह ने हवा पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को भेजा, तूने कह दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने पानी पर कंट्रोल करने वाले फरिश्तों को भेजा, तूने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं। तूने उन फरिश्तों को भी भेज दिया जो पहले आए, उन फरिश्तों को भी भेज दिया जो दूसरे नंबर पर आए। अब हजरत जिब्राइल ने फरमाया ए इब्राहिम अब मैं आया हूँ जो फरिश्तों का सरदार हूँ, और बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? बता मैं तेरी। हजरत इब्राहिम तो पहचानते थे किनको? हजरत जिब्राइल को बहुत इत्मीनान से देखा और क्या कहा मालूम? हजरत इब्राहिम ने फरमाया या जिब्राइल ला हाजत ली इलैक, ए जिब्राइल अगर हवा के फरिश्तों से मैंने मदद नहीं ली, पानी पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों से मैंने मदद नहीं ली, ए जिब्राइल मैं तुझे भी वही कहूँगा, चला जा, आज मुझको तेरी भी मदद की ज़रूरत नहीं, आज मुझको तेरी भी मदद की ज़रूरत। हजरत जिब्राइल, हाँ भाई हजरत जिब्राइल तो अपोलो थे ना फरिश्तों के, क्या कहा मेरी भी ज़रूरत नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा मेरी भी ज़रूरत नहीं, तो कहा ना तेरी भी ज़रूरत। तो हजरत जिब्राइल ने क्या कहा? वो एक जमात को भेज दिया, दूसरी जमात को भेज दिया, मुझको भी भेज रहा। हजरत इब्राहिम ने कहा हाँ तुझको भी भेज रहा हूँ, इस वक्त मुझे तेरी भी ज़रूरत नहीं। हजरत जिब्राइल जाने लगे तो हजरत इब्राहिम ने बुलाया, जिब्राइल नाराज़ मत हो, आ जाओ आ जाओ। तो हजरत जिब्राइल क्या समझा? हाँ मेरी मदद के लिए बुलाया, हाँ बताओ मैं क्या मदद करूँ? हजरत इब्राहिम ने रोते रोते कहा मदद के लिए नहीं बुलाया, समझाने के लिए बुलाया हूँ। कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा जिब्राइल? मदद के लिए नहीं बुलाया, मैं तो तुमको समझाने के लिए बुलाया, और ये समझाने के लिए बुलाया। देखो सवाल सुनना, हजरत इब्राहिम ने जो सवाल पूछे आप भी जवाब देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सवाल पूछा, ए जिब्राइल मैं तो समझाने के लिए बुलाया, पहले मुझे ये बता ये आग किसने जलाई है? कहो ना, सुनना
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आग तो नमरूद ने जलाई है। हजरत इब्राहिम ने कहा ना, नमरूद ने नहीं जलाई, नमरूद को जलाने की ताकत किसने दी? फिर हजरत इब्राहिम ने दूसरा सवाल पूछा, ए जिब्राइल, कल सुबह में मुझे आग में डाला जाएगा, बता मुझे आग में डालने वाला कौन? हजरत जिब्राइल ने कहा, नमरूद तुझे आग में डालेगा। हजरत इब्राहिम ने कहा, ना, नमरूद में क्या ताकत के नबी को आग में डाले, नमरूद में क्या ताकत के नबी को आग में डाले, नमरूद का पैदा करने वाला मुझे आग में डालेगा, तो जलाने वाला भी अल्लाह, आग में डालने वाला भी अल्लाह, तो जब सब करने वाला अल्लाह, तो मैं फरिश्तों से क्यों मांगू, डायरेक्ट अल्लाह ही से क्यों ना मांग लूं? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तो फूलों की भी बरसात हो रही, ऐसा तो मेरे शादी में भी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों सुनना, बहुत पते की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आग जलाने वाला भी मेरा परवरदिगार और कल आग में डालने वाला भी मेरा परवरदिगार, तो जलाने वाला भी वही, आग में डालने वाला भी वही, तो मैं आग पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को क्यों पुकारो, पानी पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को क्यों पुकारो, हवा पर हुकूमत करने वाले फरिश्तों को क्यों पुकारो, जो डालने वाला डायरेक्ट उसी को क्यों न पुकार लो? ये है तौहीद, ये है। अब सुनना, बात बड़ी पते की है। हजरत जिब्राइल चले गए, अरे कोई भी चला जाएगा, अरे चले गए कि नहीं चले गए? हजरत जिब्राइल चले गए कि ये तो तेरा और तेरे खुदा का मामला, ये तो तेरा और खुदा का मामला। और जब आशिक माशूक का मामला हो तो बीच में इन्वॉल्व होने वाला कबाब में हड्डी की तरह होता है। सही है क्या नहीं? ये आशिक और माशूक का जब मामला आ जाए ना, तो बीच में जो भी जाएगा तो कहेंगे भाई ये कबाब की हड्डी आई। सही है क्या नहीं? दादा जिब्राइल भी कहने लगे, क्या कहा? हादा बैनक व बैन अल्लाह, ए इब्राहिम ये तो तेरा और अल्लाह का मामला है। अब तो फरिश्तों की जमात भी चली गई और मैं भी चला गया, सब के सब चले गए, रात का सन्नाटा छाया हुआ। हजरत इब्राहिम इंतजार कर रहे, किसका इंतजार कर रहे? अल्लाह की मदद का। और हजरत इब्राहिम भाई, आज भी हदीस पाक में लिखा, हजरत इब्राहिम ये सोचे कि अल्लाह अभी हवा भेजेगा, आग बुझ जाएगी, अल्लाह पानी भेजेगा, आग बुझ जाए, अल्लाह कुछ ना कुछ करेगा, आग बुझ जाएगी। ये सोचते 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 सुबह हो गई भाई, सोचते सोचते सुबह हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे, अल्लाह क्या भेजेगा, अल्लाह तू क्या भेजेगा? इसलिए कि आग लग चुकी है और मेरी आखिरी रात भी खत्म हो चुकी, अब तो कुछ मिनटें बाकी है, अल्लाह मुझे आग में डाला जाएगा, ए अल्लाह मुझे आग में डाला जाएगा, अल्लाह तू क्या करने वाला? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम तुझे आग में डाला जाए, मेरा हुक्म है, लोग डाले उससे पहले तो खुद ही छलांग लगा दे। अल्लाह का हुक्म तो देखो। हजरत इब्राहिम समझ रहे थे पानी आएगा, हवा आएगी, पानी आया, अरे कहो ना पानी आया, हवा आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मदद भेजी, बल्कि जो नमरूद चाहता वही अल्लाह भी चाहता भाई, जो नमरूद चाहता वही अल्लाह भी चाहता, बल्कि अल्लाह ने तो और इजी कर दिया कि नमरूद को उठाने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह कहता वो क्यों उठावे, तो खुद ही कूद पड़ना, तो खुद ही आग में छलांग लगा दे। बस अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम मैं भी चाहता हूं, नमरूद चाहता है तुझे आग में डाले, मैं भी चाहता हूं इब्राहिम वो डाले, उससे पहले तू ही छलांग लगा दे, तू ही आग में चला जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो पड़े, कहा अल्लाह आग में जाओ। अल्लाह ने कहा मेरा ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर है, आग में चला जा। हजरत इब्राहिम ने न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, न बीवी से मुलाकात, न बच्चों से मुलाकात, मेरा खुदा कहता आग में जा। हजरत इब्राहिम उसी वक्त आग में कूद पड़े भाई, आग में, सुनना, आग में कूद पड़े। सारा मजमा देख रहा, अरे हमको तो उठाना था, हमको तो उनको लेना था, हमको उनको गिराना था। हजरत इब्राहिम तो खुद ही कूद पड़े और वो नमरूद जोर जोर से हंसने लगा कि कैसा डर गया, हम आग में डाले उससे पहले खुद ही चला गया, लेकिन यहाँ इब्राहिम आग में जा रहे। कहो इब्राहिम आग में, इब्राहिम आग में। और अल्लाह क्या कह रहा, सारे फरिश्ते भी हैरान होंगे कि नहीं होंगे? अरे कहो ना, अल्लाह ने क्या कहा, मेरा इब्राहिम आग में जा रहा, और अल्लाह क्या फरमाता, कुलना या नारु कूनी बरदा,
है ना ये आयत, पारा नंबर 17, जोर से बोलो, पारा नंबर। अल्लाह फरमाते कुलना या नारुकुनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेरा यकीन तो बहुत मजबूत था। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेरा यकीन तो बहुत मजबूत था, आग मैंने जलवाई, आग में तुझे मैंने डाला, लेकिन ए इब्राहिम तू अपने खुदा का जलाल और जमाल भी देख ले, तू आग में जाता जाएगा, मैं आग को बाग बनाता जाऊंगा। तू आग में जाता जाएगा, मैं आग को बाग बनाता जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम आग में गए, किसी को कुछ नजर नहीं आया। 40 दिन गुजर गए। कितने? 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई। आग नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, लेकिन सारी कौम हैरान हो गई। जब आग के करीब गए तो 3 बातों को देखा। आग के करीब गए तो कितनी बातों को देखा? कौम हैरान हो गई। हजरत इब्राहिम आग में बैठे हैं और जन्नत का फल खा रहे हैं। आग में बैठे और जन्नत का, तो किसी ने कहा इब्राहिम आग में कोई फल खाता? कहा तेरी निगाहों में आग है, खुदा की निगाहों में यही जन्नत का बाग है। तेरी निगाह में आग है, खुदा की निगाहों में जन्नत का बाग है, और मैं जन्नत का फल खा रहा। जब आग नीचे आ गई, हजरत इब्राहिम बाहर निकले। दूसरी बात, हजरत इब्राहिम बाहर निकले। अरे आग में जो गया होगा काला कलोटा होगा। अरे आग में उंगली डालो तो काली हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन सारे लोगों ने देखा हजरत इब्राहिम जब आग में गए थे, चेहरे पर एक किस्म का नूर था, आग से निकले तो 10 किस्म के नूर चेहरे पर लेकर आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला कमाल अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को आग में डाला, कहो बेशक। दूसरा कमाल अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने का आज़्म मुसम्मम कर लिया, कहो बेशक। तीसरा कमाल अपना माल मेहमानों के लिए रख दिया, कहो बेशक। चौथा कमाल हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों को फरमाया, मेरा चौथा कमाल जो सबसे बड़ा कमाल है, वज़ातु फी क़ल्बी रहमान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को कहा, मेरा चौथा कमाल ये कि मैंने अपने दिल में बसाया तो सिर्फ अल्लाह को बसाया, अल्लाह के सिवा किसी को जगह नहीं दी। दिल में किसको बसाया? कहो साथ में, सब कहो भाई साथ में। फरिश्ते चले गए भाई, वो तो आए थे ना सवाल पूछने के लिए। गए किसके पास गए होंगे? बाबू भाई जल्दी बताओ कहां गए होंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ये फरिश्तों सुकून हो गया? मेरे इब्राहिम में 4 कमाल है ना, आग में भी अपने आप को डाला, बेटे के गले पर छुरी भी चलाने तैयार हो गए, अपना माल दे दिया मेहमानों को, और दिल में किसको बसाया? तो फरिश्तों ने क्या कहा सुनना। फरिश्तों ने कहा पहले 3 तो समझ में आए, चौथा नहीं समझ में आया। भाई फरिश्ते तो फरिश्ते हैं ना, अरे बोलो ना। फरिश्तों ने किसको कहा? अल्लाह को कहा। पहला समझ में आया इसलिए कि जब आग में डाला हमने देखा था, जब अपने बेटे को लिटाया था और गले पर छुरी चलाने का इरादा किया हमने देखा था, और हम देखते हैं कि खाना नहीं खाते जब तक मेहमान को खाना। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने जो चौथी बात कही कि मेरे दिल में रहमान, मेरे दिल में अल्लाह, वो फरिश्तों ने कहा वो कौन देखने गया कि दिल में क्या है? भाई वो कौन देखने गया कि दिल में क्या है? इसलिए हमने 3 बात को तो माना, लेकिन चौथी बात को, अरे बात समझ में आ रही ना? ये कौन कह रहे? फरिश्ते कितने? वाह, अहमदाबाद में खबर आ गई। अरे फरिश्ते कितने किसी को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। अरे मालूम है किसी को? बड़े से बड़े शेखुल हदीस को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा वो मेरा लश्कर है जो कोई गिन भी नहीं सकता। भाई अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। तो मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने क्या कहा? ए अल्लाह, हमने हजरत इब्राहिम की पहले वसफ को मान लिया, दूसरी खूबी को मान लिया, तीसरे कमाल को मान लिया, लेकिन हजरत इब्राहिम फरमाते मेरे दिल में कौन है वो हमें नहीं मालूम। हम कैसे पहचाने कि उनके दिल में कौन है? अरे कौन है उनके दिल में कौन? तो अल्लाह तबार, मैं जरा जल्दी बता दूं ताकि हम कड़ी को जोड़ेंगे। भाई सब नारा लगाएंगे ना इंशाअल्लाह, जब मैं कहूंगा तब लगाओगे इंशाअल्लाह, ताकि मौके पर आए और दिल पर धड़कन लगे और अल्लाह याद आ जाए। हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया? चौथा कमाल, मेरे दिल में कौन? जम के कहो, मेरे दिल में कौन? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा जाओ फिर इम्तिहान ले लो। अरे जमीन पे चले जाओ,
ऐसे कहा हज़रत इब्राहिम तो ज़मीन पर है, नबी है, रसूल है, पैगंबर है, इम्तिहान ले लो कि उनके दिल में अल्लाह है या नहीं। चुनांचे फरिश्ते आए। अब सुनना, फरिश्ते आए और एक रिवायत के मुताबिक 8 फरिश्ते और एक रिवायत के मुताबिक 13 फरिश्ते। कितने फरिश्ते ज़मीन पर आए? एक रिवायत के मुताबिक 8 और एक रिवायत के मुताबिक 13 फरिश्ते आए और सब इंसान की शक्ल में आए। भाई किसकी शक्ल में आए? इंसान की शक्ल में आए। और किसका इम्तिहान लेना है? और क्या इम्तिहान लेना कि इनके दिल में अल्लाह है या नहीं? बस ये इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ते आए और एक पहाड़ के पीछे छुप गए। भाई पहाड़ के पीछे या तो 8 फरिश्ते से छुप गए या 13 फरिश्ते से छुप गए। क्यों? इसलिए पहाड़ के दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम एक बहुत बड़ा रेवड़ जिसमें बकरे और बकरियां उसको चराने के लिए हजरत इब्राहिम जा रहे। और हजरत इब्राहिम के दिल में तो कौन था? इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बकरियों का रेवड़ या बकरों का रेवड़ वो चराते भी जा रहे और साथ साथ में क्या कह रहे? अल्लाह। भाई मेरे साथ में कहो, क्या कह रहे? अल्लाह 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 अल्लाह। बस जुबान के ऊपर अल्लाह 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 अल्लाह। और बकरे बकरियों का रेवड़ भी चरा रहे और आप पीछे पीछे चल रहे, कभी बैठ जाते लेकिन जुबान पर। अब वो फरिश्तों ने सुना कि हाँ देखो जुबान पर तो अल्लाह है। भाई ये बकरे बकरियों के रेवड़ को चरावे फिर भी जुबान के ऊपर अल्लाह है, लेकिन इनके दिल में है या नहीं, उसी इम्तिहान को लेने के लिए हम लोग आए। तो वो 8 फरिश्ते थे या कितने फरिश्ते थे? उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह की तारीफ शुरू कर दी। सुनना क्या तारीफ की, आपको भी याद है, आप मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ कर रहे? कितने फरिश्ते या कितने फरिश्ते? और किसका इम्तिहान ले रहे? और क्या इम्तिहान ले रहे कि इनके दिल में अल्लाह है या? वो 8 फरिश्ते या 13 फरिश्ते उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह अकबर, क्या खुदा की तारीफ की, क्या फरमाया? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मा वल हैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उन फरिश्तों ने 8 होंगे या 13 होंगे, पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ शुरू की? क्या तारीफ की? अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बादशाह है, ए अल्लाह तू बड़ाई वाला, अल्लाह तू किबरियाई वाला, अल्लाह तू आजमत वाला, अल्लाह तू रौब और दबदबे वाला, ए अल्लाह तू वो बादशाह है जो कभी सोता भी नहीं, कभी खोता भी नहीं, कभी मौत आती भी नहीं। तेरे से बढ़कर कोई पाक होने वाला नहीं, तेरे से बढ़कर कोई माबूद बनने वाला। फरिश्ते तारीफ करें और यह हज़रत इब्राहिम ने सुन लिया। मैं सुना कि नहीं सुना? बस हज़रत इब्राहिम ने जैसे सुना कि पहाड़ के पीछे कोई किसकी तारीफ कर रहा है, बस वो बकरियों का रेवड़ था, इतना बड़ा रेवड़ था, लेकिन वहीं खड़े हो गए और जोर से ऐलान किया, अरे कौन, ये कौन है जो मेरे खुदा की तारीफ करता? अरे वो सामने आ जाए, इसलिए कि आज उसने उस खुदा की तारीफ की है जिस खुदा को मैंने अपने दिल में जगह दी है। भाई बता दिया कि नहीं बता दिया? कहा कि जल्दी से कौन है? हज़रत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम, कहा कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं उनको देखना चाहता, मैं उनके होठों को चूमना चाहता जो मेरे परवरदिगार की तारीफ करते, अरे उस खुदा की तारीफ करते जिसको बड़ी मेहनत के साथ मैंने अपने दिल में जगह दी, बाहर आ जाओ। वो फरिश्ते बाहर आ गए, लेकिन किसकी शक्ल में थे? कितने थे? 8 या आ गए। कहा हम थे, हम तारीफ कर रहे थे। तुम कौन हो? हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी। और तुमने जिस खुदा की तारीफ की है ना, वो खुदा मेरे दिल में, वो खुदा मेरे बदन में, वो खुदा से मैं बहुत, यानी हज़रत इब्राहिम का दिल ऐसा मचल गया कि तुमने जो खुदा की तारीफ की बहुत प्यारी। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, तुमने जो तारीफ की एक मरतबा और कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। कहा एक मरतबा और तारीफ कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान। और कहा मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, एक बार मेरी दरखास्त है, एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। तो फरिश्ते 8 या 13 होंगे, उन्होंने कहा करेंगे, आप कहोगे तो तारीफ करेंगे, लेकिन तुम हमको क्या दोगे? भाई तुम हमको, इंडिया का कायदा, वजन दबाएगा तो काम होगा, तुम हमको क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मालूम? देखो ये मेरा रेवड़ है जिसमें बकरे भी बकरियां भी है, आधा ले जाओ, आधा ले जाओ। अरे आधे बकरे और बकरियों को ले जाओ और तुम एक मर्तबा खुदा की तारीफ करो, इसलिए कि तुम जो ले जाओगे वो मखलूक है और जो मुझे मिलेगा वो खालिक है। भाई ले जाओगे मखलूक और मिलेगा, ले जाओ आधे बकरे बकरियों को ले जाओ, लेकिन एक बार तारीफ करो। चुनांचे वो 8 या 13 फरिश्ते थे ना, जल्दी से आधे बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया, कहा हमने ले लिया, अब हम अल्लाह की तारीफ करते। क्या तारीफ शुरू की? वही तारीफ, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत। पूरी तारीफ कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल तो ऐसा था, हदीस पाक में आता, हजरत इब्राहिम जमीन पर ऐसा तड़पते थे जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है।
इस तरह तड़प रहे। जब तारीफ पूरी हो गई तो कहा ए जाना मत। वो फरिश्तों को कहा, वो तो जानते नहीं थे कि फरिश्ते, कहा जाना मत, एक बार और तारीफ कर दो, एक बार और तारीफ कर दो। मेरे दोस्तों सुनना, जब कहा तो फरिश्तों ने कहा एक बार और करेंगे, लेकिन सौदा तो वापस करेंगे ना। क्या सौदा करेंगे? वो जो बची है बकरियां, बकरे, आधा रेवड़ तो आ गया, वो भी दे दो, एक बार और तारीफ करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ले जाओ, ले जाओ, जितने बकरे बकरियां सब ले जाओ, इसलिए कि तुम ले जाते हो वो मखलूक है और जो मुझे देते हो वो खालिक है। वो कौन है? बस वो फरिश्तों ने, 8 या 13 फरिश्ते, उनका तो प्लान ही था। उन्होंने तमाम बकरों को एक तरफ कर दिया, कहा कि हम मालिक बन गए, और फिर कहा चलो सुनो, तारीफ सुनो, अल्लाह की तारीफ सुनो। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत। पूरी तारीफ कर गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प रहे। सुनना मेरे दोस्तों, तड़प रहे। उन फरिश्तों ने कहा हो गई तारीफ, हम जा रहे। हज़रत इब्राहिम ने सबको पकड़ लिया, कहा जाना नहीं, एक बार और तारीफ कर दो। भाई ये तो ऐसी चीज है जो दिल से हटने वाली, इसलिए कि तुम जिस परवरदिगार की तारीफ करते हो वो मेरे दिल में है। एक बार तो फरिश्तों ने यूं मुंह बिगाड़ कर कहा कि पहली मर्तबा तारीफ की तो आधे बकरे बकरियां दे दी, दूसरी मर्तबा तारीफ की आधे बकरे बकरियां दे दी, अब तो तुम्हारा माल खत्म हो गया, अब फिर कहते हो अल्लाह की तारीफ करो, क्या दोगे? अब तो देने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ है, देने को है, तुम बकरे बकरियों को ले जाते हो, उनको चराने की जरूरत पड़ेगी, मुझको चरवाहा बनाकर, गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में कबूल कर लो। मुझको चरवाहा बनाकर, मुझे गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में ले लो। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मुफ्त में, कोई पगार नहीं, मैं तुम्हारे बकरे बकरियों की खिदमत करता रहूंगा, लेकिन एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। बस जब ये कहा तो कितने फरिश्ते थे, सबके सब सामने आए, कहा कि हमको तेरे बकरे बकरियों से जरूरत नहीं, नाहनु मलकुन, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो सिर्फ इम्तिहान लेने आए थे कि तुम्हारे दिल में अल्लाह है या नहीं, लेकिन आज तुमने अपने आप को हमारे हवाले किया। हम कसम खाकर कहते इब्राहिम तेरे दिल में जैसा खुदा बैठा है वैसा तो हमारे दिल में भी नहीं बैठा है। बस ये फरिश्ते गए, कहां पर गए? अब सुनना मेरे दोस्तों, भाई अब ये हमारी बच्चियों को कहूंगा, बिल्कुल शोर नहीं, हंगामा नहीं, बिल्कुल तवज्जो के साथ बैठे, जाए भी नहीं। अल्लाह इन मासूमों की बरकत से हमारी बयान को कबूल फरमाए। लेकिन अब सुनना मेरे दोस्तों, फरिश्ते कहाँ गए? आसमान पर गए। जाकर क्या कहा? अल्लाह मान गए। क्या कहा? अल्लाह किसको मान गए? इब्राहिम को। इब्राहिम के अंदर चारों कमाल है। अरे कहो इब्राहिम के अंदर जरूरत पड़ी तो अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जरूरत पड़ी तो अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने तैयार हो गए, अपना माल मेहमानों के लिए रख दिया। और चौथा कमाल तो अजीब बताया, अगर इब्राहिम के दिल को देखो तो सिवा खुदा के कोई नजर नहीं आता। इब्राहिम के दिल में कौन कहो? इब्राहिम के दिल में कौन कहो? अल्लाह तबारक व तआला। भाई अल्लाह भी खुश हो गए कि नहीं खुश हो गए? अल्लाह को फरिश्तों ने आकर तारीफ की, मान गए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने आसमानों से फरमाया इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। बस जैसे हज़रत इब्राहिम को खबर मिली कि मैं कामयाब हो गया, मेरे दोस्तों हम में का कोई होता तो ढोल बजाता। हमको तो शर्म नहीं आती, अल्लाह के वलियों के सामने भी ढोल बजाता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अरे कहो ना गौस पाक, मेरे बैग में उनकी बहुत सारी किताबें हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे चैन नहीं आता जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को न पढ़ूँ। कसम अल्लाह की, रोज़ाना एक मरतबा तो पढ़ता हूँ और मैं तो कहता हूँ क़यामत में मिलेंगे तो सबसे पहले मैं उनकी पेशानी को चूम लूँगा। और मैं तो दुआ करता हूँ कि वो एक मरतबा मुझे कह दे तू मेरा था। अल्लाह ये तौफीक हम सबको अता फरमाए। मेरे दोस्तों, किसी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर, आज ही मैंने पढ़ा, किसी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, जिसको गाना सुनने की आदत हो, जिसको ढोल बजाने की आदत हो, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? पीराने पीर रो पड़े मेरे दोस्तों, पीराने पीर रो पड़े और कहने लगे मेरे नबी का उम्मती गाना बजाएगा। यानी ताज्जुब करने लगे, मेरे नबी का उम्मती गाना बजाएगा, मेरे नबी का उम्मती ढोल बजाएगा, मेरे नबी का उम्मती नाचेगा। पीराने पीर ने कहा कसम खाकर कहता हूँ मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। और हम लोग उन्हीं के सामने जाके ढोल बजाते हैं। अरे वली अपनी कब्र में जिंदा है, अरे कहो वली अपनी कब्र में, शहीद अपनी कब्र में, नबी अपनी कब्र मुबारक में ढोल बजाते। वली खुश होता होगा, हाँ बहुत अच्छा बाजा बजा के गया। अरे कहो ना खुश होता होगा। ये जेब में मोबाइल तुम्हारे, घंटी नहीं बजती गाना बजता, घंटी नहीं बजती
और शर्म नहीं आती, कितना बेशर्म आदमी है, ऐसे ऐसे गाने बजाता है कि वो गाना जब बजता है तो उसकी बहन भी सामने होती है, उसको शर्म नहीं आती। बाप के जेब में मोबाइल बजता है, गाना बजता है, उसकी जवान बेटी उसके सामने खड़ी हुई है, शर्म नहीं आती। और हमारे नबी ने कहा इदा फातकल हया फफअल मा शीता, जब तू बेशर्म हो जाएगा तो मालूम नहीं फिर कौन कौन से गुनाह जाके करेगा। भाई सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों? खैर जरा बात इधर हो गई, बात किस पर चल रही थी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तू अपने मकसद में, कहो ना साथ में कहो, तू अपने मकसद में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तू अपने मकसद में कामयाब हो गया, तूने अपने चारों कमाल बता दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी मना रहे, लेकिन कैसे खुशी मना रहे? सजदे में। साथ में कहो हजरत इब्राहिम कहां पर? जोर से कहो भाई, हजरत इब्राहिम कहां पर? सजदे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब भाई तवज्जो के साथ सुनना, जो हमारी बच्चियां जाना चाहती हो वो चली जाए, इसलिए कि बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। भाई जो जाना चाहती चली जाए, जो बैठना चाहती है अब बैठी रहे, अब खड़ी ना हो। भाई बैठी रहोगी ना जो बैठी है अभी, और अगर जाना हो तो अभी चली जाए। भाई एक मरतबा सब लोग दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बैठ जाए, बाकी बच्चियां जो है बैठ जाए। अल्लाह ताला सबके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। भाई एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला प्यारे नबी की हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। भाई अब सुकून से बैठे, इसलिए कि बहुत बहुत ही कीमती बात पर मैं जा रहा हूँ। अमल करोगे भाई सब लोग? भाई सब का अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो, अपने मकसद में। अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से फरमाते इब्राहिम तू कामयाब हो गया, अबशिर या इब्राहिम, इब्राहिम खुश हो जा, तू कामयाब हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में। भाई साथ में कहना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में। सुना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में रो रहे, और अल्लाह आसमानों पर से कह रहा इब्राहिम अबशिर या इब्राहिम, इब्राहिम तू कामयाब हो गया, इब्राहिम तू खुश हो जा, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में रो रहे कि अल्लाह मैं तो बंदा हूं, तूने मुझे कामयाब कर दिया, तूने मुझे कामयाब कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम सल, मांग ले, आज सजदे में जो मांगेगा मेरी इज्जत की कसम मैं तेरे दामन को भर दूंगा। और जब अल्लाह देने पर आए इनाम, तो बड़ा इनाम होगा कि छोटा इनाम होगा? और इब्राहिम भी जब अल्लाह से मांगेंगे तो छोटा मांगेंगे कि बड़ा मांगेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से ऐलान फरमाया इब्राहिम सजदे में है और मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो गया। इब्राहिम मांग ले, तेरे मांगने में देर हो सकती लेकिन मेरे देने में देर नहीं हो सकती। इब्राहिम तू अपना सर सजदे से उठाए, उससे पहले मांग ले, तू मांगता जाएगा मैं देता जाऊंगा। हजरत इब्राहिम सजदे में रो रहे और रोते रोते कहते अल्लाह एक ही चीज मांगना है, अल्लाह दोगे या नहीं दोगे? कितनी चीज मांगना है? सुनना, हम होते तो मालूम नहीं कितना मांगते ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह एक ही चीज मांगना है, अल्लाह तू देगा या नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ए इब्राहिम तेरे मांगने में देर हो सकती लेकिन मेरे पूरा करने में देर नहीं होगी। मांगता जा, मैं देता जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने क्या मांगा मेरे अहमदाबाद के भाइयों सुनो। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही मुराद चाहिए। अल्लाह ने कहा मांग ले। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैं कामयाब हो गया, उस पर एक ही चीज मांगता, ए अल्लाह तेरा जो आखिरी नबी होगा, तेरा जो आखिरी पैगंबर होगा, तेरा जो आखिरी रसूल होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह मैं सिर्फ इतनी बात मांगता, ए अल्लाह उसको मेरे खानदान में पैदा कर देना। तेरा जो आखिरी नबी होगा कहो कौन? मोहम्मद। कहो कौन? तेरा आखिरी पैगंबर होगा कहो कौन? मोहम्मद। तेरा आखिरी राज दुलारा होगा कौन? मोहम्मद। तेरा महबूब होगा कौन? मोहम्मद। ए अल्लाह उनको मेरे खानदान में पैदा कर देना, इसलिए कि वो मेरे खानदान में होगा। जब जन्नत में जाएगा तो खानदान वाले इब्राहिम को भी लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? मुझको भी लेकर जाएगा। भाई जब मोहम्मद जन्नत में जाएंगे तो खानदान वाले इब्राहिम को भी जन्नत में। अब मेरे दोस्तों सुनना, जो असल पते की बात है, आज मेरे सरखेज के भाइयों की अल्लाह करे दिल की आंख खुल जाए। भाई यहां तक बात समझ में आ गई ना? और अल्लाह ने कबूल कर दिया कि नहीं कर लिया? अरे कहो ना, अल्लाह ने कबूल किया नहीं किया? हाँ, अल्लाह ने कहा तेरे खानदान में भेजूंगा। किसको? कहो
जोर से कहो, किसको? हमारे आका। कह दो हमारे, और साथ में कह दो हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं। हजरत इब्राहिम ने सजदे में मांगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं चाहता, ना तो बीवी के वास्ते कुछ मांगता, ना बच्चों के वास्ते कुछ मांगता, ना अपने वास्ते कुछ मांगता। ए अल्लाह, तेरा वो जो आखिरी राज दुलारा, तेरा जो महबूब है, तेरा जो नबी है, तेरा जो आखिरी पैगंबर है जिसका नाम मोहम्मद है, उसको मेरे खानदान में पैदा कर देना, इसलिए कि जब वो जन्नत में जाएगा तो हमको भी साथ में जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम तेरी मुराद को मैंने कबूल कर लिया, मैं अपने मोहम्मद को तेरे खानदान में पैदा करूंगा, लेकिन ये तो बता, अल्लाह पूछ रहे हैं, ये तो बता कैफ तारिफु मुहम्मदा, तुझे मोहम्मद का पता कैसे चला? उनका जमाना तो अभी आया भी नहीं। मैं उनका जमाना तो आया भी, ये जमाना किसका चल रहा है हजरत? अरे कौन, हमारे वाकई में किसका जमाना चल रहा है? अभी तो बहुत से नबी बाकी है। अरे बाकी के नहीं बाकी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो बड़े बड़े अंबिया बाकी है, तो तुझे मोहम्मद का कैसे पता चल गया? अरे बात समझ में आई, सवाल समझ में आया कि नहीं? कि तूने ये दुआ मांगी कि मोहम्मद को मेरे खानदान में पैदा करना, कहो सल्लल्लाहु, तूने ये बात कह दी कि मोहम्मद को मेरे खानदान में पैदा करना, तो मोहम्मद का जमाना तो अभी आया भी नहीं, तुझे मोहम्मद का कैसे पता चला? अब मेरे दोस्तों नारा एक एक जुमले पर होना चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कहो आमीन। भाई साथ में कहो, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, और मोहम्मदी बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल पूछा, या इब्राहिम कैफ तारिफु मुहम्मदा, ए इब्राहिम तुझे मोहम्मद का कैसे पता चला? उनका जमाना तो शुरू भी नहीं हुआ, तुझे कैसे पता चला? हजरत इब्राहिम ने बड़ी प्यारी बात कही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अल्लाह तूने मुझको बहुत से ख्वाब बताए, और नबी का ख्वाब तो सच्चा होता। नबी का ख्वाब, जोर से बोलो, नबी का ख्वाब, जोर से बोलो, नबी का ख्वाब। हमारा ख्वाब ना कभी सच्चा, कभी हाँ, वलियों का ख्वाब सच्चा होता है। अब मालूम नहीं, हम लोग चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, 5 वक्त की नमाज नहीं होगी, कहेगा मौलाना मैंने ख्वाब देखा, उसका क्या मतलब? हाँ, फोन करके पूछा, मौलाना मौलाना मैंने ख्वाब देखा। अच्छा क्या देखा? अब एक आदमी ने 2-4 दिन पहले मुझे कहा, मौलाना मैंने ख्वाब देखा। तो मैंने कहा भाई क्या ख्वाब देखा? मैंने सोचा कोई अच्छा ख्वाब। कहा मौलाना मैंने ख्वाब में बंदर देखा, उसका क्या मतलब? सही कह रहा हूँ, 3 दिन पहले मुझे बंदर देखा, उसका क्या मतलब? मैंने कहा शुक्र मान बंदर ही देखा, वरना अमल तो ऐसे कि मालूम नहीं क्या क्या देखेगा। नबी का ख्वाब कैसा होता? आज एक कायदा सुन लो, हर नबी का ख्वाब सच्चा, और हमारे नबी का ख्वाब सच्चों का सच्चा। और अगर हमारे नबी ख्वाब में आ जाए तो वो भी सच्चा। कहो अगर हमारे नबी ख्वाब में आ जाए, ये शैतान है ना, शैतान मरदूद किसी की भी शक्ल बना सकता और ख्वाब में आ सकता। हाँ, वो किसी भी की भी शक्ल बना देवे, साहबी की शक्ल बना देवे, कोई वली की शक्ल बना देवे, कोई ताबी की शक्ल बना देवे, या किसी और जानवर की शक्ल बना देवे। शैतान कोई भी शक्ल बना के ख्वाब में आ सकता, लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर कहा शैतान मरदूद, तू किसी की भी शक्ल बना के किसी के भी ख्वाब में जा सकता, लेकिन मेरे महबूब की शक्ल बनाना मैंने तेरे ऊपर हराम कर दिया है। कोई पूछे तो सही क्यों? मैं वो इब्लीस नहीं पूछा था, इब्लीस ने पूछा था अल्लाह मैं सबकी शक्ल बनाऊंगा, ये मोहम्मद की शक्ल क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह ने कहा तू सर से लेकर पांव तक गुमराही वाला, और मेरा महबूब सर से लेकर पांव तक हिदायत वाला। हिदायत और गुमराही दोनों कभी जमा नहीं हो सकती। जहां हिदायत होगी वहां गुमराही नहीं, जहां गुमराही होगी वहां हिदायत नहीं। एक बार दिल में मोहम्मद आ जाए तो शैतान कभी नहीं आएगा, और शैतान दिल में आए तो मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? तो बात क्या चल रही थी, अब जरा सुनना भाई। बात किस मोड़ पर हम लोग आकर रुके? हजरत इब्राहिम कहां पर है? जोर से बोलो, कहां पर है? और क्या मांगा? क्या मांगा? अल्लाह, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता, अपने वास्ते भी नहीं, बीवी के वास्ते नहीं, बच्चों के वास्ते नहीं। अल्लाह मेरे खानदान में, मेरी जुर्रियत में मोहम्मद को पैदा कर देना जो तेरा आखिरी नबी है। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह को सब मालूम, लेकिन अल्लाह ताला इब्राहिम की जुबानी सुनना चाहते। इब्राहिम तुझे कैसे मालूम मोहम्मद कौन है? इसलिए कि अभी तो उनका जमाना शुरू, अरे बोलो ना, उनका जमाना शुरू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह, ए अल्लाह मैं पहचानता हूं, उनका जमाना शुरू नहीं हुआ लेकिन आरिफ हूं, लेकिन मैं मोहम्मद को पहचानता। अल्लाह ने कहा यही तो पूछता हूं कैसे पहचानता, अभी तो उनका जमाना भी शुरू नहीं हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं रसूल हूं, और मेरा ख्वाब सच्चा होता। और मैंने ख्वाब में क्या देखा?
हज़रत इब्राहिम फरमाते, सब कहोगे ना, ज़रा नारा लगाओगे ना बराबर, हज़रत इब्राहिम के ख्वाब पूरे हो जाने दो मेरे दोस्तों। बड़ा प्यारा ख्वाब देखा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फरमाया मैं तेरा नबी, कहो मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं तेरा रसूल, और जो मैं ख्वाब देखूं मेरा ख्वाब भी, जोर से बोलो, मैं ख्वाब देखूं मेरा ख्वाब भी सच्चा। ए अल्लाह मैं मोहम्मद को पहचानता हूं सल्लल्लाहु, ए अल्लाह मैं मोहम्मद को पहचानता। अल्लाह ने कहा तू कैसे पहचानता, तेरा जमाना तो कुछ और है, उनका जमाना कुछ और है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा है। हाँ, क्या कहा, ए अल्लाह मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा है, और जब जब मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा उसके पाए पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अभी ख्वाब पूरा सुन लो, सुन लोगे ना इंशाल्लाह। एक सांस में बता जाऊं, अल्लाह कबूल फरमा लेवे और अल्लाह ऐसा हमको भी नसीब फरमा देवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कई मर्तबा मैंने तेरे अर्श को ख्वाब में देखा तो पाए पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ए अल्लाह कई मर्तबा मैंने सिदरतुल मुंतहा को ख्वाब में देखा, कई मर्तबा मैंने सिदरतुल मुंतहा जो 8 जन्नतों के ऊपर दरख्त है उसको कई मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा तो सिदरतुल मुंतहा पर भी मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ए अल्लाह मैंने ख्वाब में, ए अल्लाह मैंने ख्वाब में, हजरत इब्राहिम फरमाते मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, दरवाजों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत की दीवारों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत के दरख्तों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत के दरख्तों के पत्तों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ। ए अल्लाह मैंने फरिश्तों को देखा उनकी पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ, मैंने जन्नत में हूर को देखा हूर के गले पर मोहम्मद लिखा हुआ। ए अल्लाह ये तो ख्वाब की बात है, लेकिन अल्लाह तुझे मालूम है कभी कभी मैं सुबह सुबह बाहर निकलता, हजरत इब्राहिम फरमाते ये तो ख्वाब की बात है लेकिन कभी कभी मैं बाहर निकलता, ए अल्लाह मैं आसमानों की तरफ देखता, कसम अल्लाह की आसमान पर भी मोहम्मद लिखा हुआ देखता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम सदक़ता या इब्राहिम, इब्राहिम तूने बिल्कुल सच कहा, वो मोहम्मद मेरा महबूब है, अर्श पर भी उसका नाम कहो, अर्श पर भी मोहम्मद का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर, सब साथ में कहते जाओ, अर्श पर मोहम्मद का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर मोहम्मद का नाम, जन्नत पर मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर मोहम्मद का नाम, दीवारों पर मोहम्मद का नाम, दरख्तों पर मोहम्मद का नाम, दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर मोहम्मद का नाम, आसमानों पर मोहम्मद का नाम। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तूने सच कहा, अगर उसे पैदा करना ना होता तो इब्राहिम मैं तुझे भी पैदा न करता, अगर उसे पैदा करना न होता मैं सातों आसमान और जमीन भी पैदा न करता, मैं नबियों को भी पैदा न करता, इंसानों जिन्नातों चरिंदे दरिंदे परिंदे किसी को पैदा न करता। अगर मैं पैदा हुआ तो मोहम्मद के सदके, आप पैदा हुए तो मोहम्मद के। अब जरा सुनना, बहुत प्यारी बात पर ले जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए, दुआ कबूल, कहो दुआ, अरे कहो ना दुआ कबूल। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका होगा? अब आप जरा कहना, देखो मैं कहता हूं आप कहो तो जरा बात बनेगी, मैं फिर कह रहा हूं जरा साथ में कहो, साथ में कहो, अर्श पर किसका नाम, जन्नत के दरख्तों पर किसका नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर किसका नाम, फरिश्तों की पेशानी पर किसका नाम, सिदरतुल मुंतहा पर किसका नाम, जन्नत के दरवाजों पर किसका नाम, साथ में कहो, जन्नत की दीवारों पर किसका नाम, हूर के गले पर किसका नाम, आसमानों पर किसका नाम, और हमारे अहमदाबाद वालों के चेहरे पर किसका नाम। देखो कैसे बगैर दाढ़ी के बैठे, उम्मत के गद्दार है, चेहरे पर मोहम्मद का नाम है। यानी मेरे दोस्तों बताओ हमसे बढ़ के कमीना कौन होगा? माफ करना, खराब गाली तो नहीं दे रहा हूं ना, होना तो चाहिए था, इससे भी बड़ी कोई गाली याद होती तो दे देता। इसलिए कि जो मोहम्मद की तौहीन करे उसे जमीन पर रहने का, बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको एक वाकया सुनाऊं, जो मोहम्मद की तौहीन करे उसे जमीन पर रहने का। एक मरतबा एक आदमी दाढ़ी वाड़ी नहीं, मुझे कहता ए मौलाना अगर उमर हमारे ज़माने में होते कितना अच्छा होता। मैं कहता सबसे पहले तेरे को कत्ल करता।
सही में जो मोहम्मदी नहीं उसे रहने का हक भी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? हाँ, ये क्या अजीब व गरीब बात मेरे दोस्तों। इतना बड़ा मजमा बैठा है, दाढ़ी नहीं चेहरे पर। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक तो बेशर्मी का काम करता है और फिर भी शर्म नहीं आती। बेशर्म है, धोखेबाज है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।